हाय गाइस, मैं उजित उस्मान। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हमने जो फंडामेंटल राइट वाला वीडियो स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 है। फंडामेंटल राइट को हमने 12 से 19 तक देख चुके थे। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20, इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन का अधिकार दिया गया है। इसको जानने से पहले हमको कुछ लॉ जानना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी जुर्म के वजह से पुलिस किसी को पकड़ के ले गया, लेकिन तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट ना कह दे कि उसने जुर्म किया था। अर्थात किसी के ऊपर एफआईआर फाइल करने पर या किसी के ऊपर मुकदमा चलने पर उसको हम दोषी नहीं कह सकते जब तक कोर्ट ना कह दे कि वो दोषी है। आर्टिकल 20 में 3 तरह के मुद्दे पर कहा गया है। पहला है अपराध के समय का कानून, जिसके तहत कहा गया है कि कोई अगर जुर्म करे तो जुर्म करते समय क्या कानून है या फिर क्या कानून था, उस हिसाब से उसको सजा दिया जाता है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, उसने 2000 सन में एक क्राइम करके फरार हो गया और उसको 2023 में पकड़ लिया जाता है। लेकिन 2000 से 2023 के बीच लॉ बहुत बदल भी चुका है, लेकिन ए को 2000 के समय के लॉ के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा, ना कि 2023 के हिसाब से। दूसरा मुद्दा ये है कि एक जुल्म के लिए एक ही सज़ा दिया गया है। जैसे कि अगर किसी ने जुल्म किया और उसको कोर्ट ने सज़ा सुनाकर उसको सज़ा दे दिया है, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से अगर उसको कहा जाए कि आपने वो जुल्म किया था और आपको फिर से मैं रिमांड में लेना चाहता हूँ या फिर जेल में भर्ती कराना चाहता हूँ, तो वो लागू नहीं हो सकता। अगर उसने फिर से जुल्म किया तो उसके हिसाब से फिर से एफआईआर दाखिल हो सकता है और उसको कोर्ट में भेजा जा सकता है। लेकिन पास्ट के जुल्म के वजह से और जिससे उसको सज़ा मिल भी चुका है, उसको फिर से सज़ा नहीं दिया जा सकता। तीसरा मुद्दा ये है कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए पुलिस को दिया गया गवाही कोर्ट पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बात किया गया है। इस आर्टिकल में पर्यावरण को भी साफ रखने के बात को कहा गया है, क्योंकि पर्यावरण खराब हो तो हमारे लाइफ पर असर पड़ता है। इस आर्टिकल के तहत कोई सुसाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान हमको जीवन जीने का अधिकार देते हैं। अगर कोई सुसाइड करना चाहे और बच जाए तो उसको सज़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई और आपके लाइफ को हानि नहीं पहुंचा सकता तो आप भी अपने आप को हानि नहीं पहुंचा सकते। इस आर्टिकल के तहत हमको पर्सनल लिबर्टी के ऊपर भी अधिकार मिला हुआ है, अर्थात हमें अकेले रहने का भी अधिकार है। इस आर्टिकल में एक केस भी हुआ था। मेनका गांधी को भारत सरकार एक बार उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। मेनका गांधी ने भारत सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर केस फाइल कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार मेनका गांधी के पर्सनल लिबर्टी को छीन रही है और कहा गया कि हमें पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ विदेश यात्रा का भी स्वतंत्रता मिला हुआ है। इस आर्टिकल ने हमको प्राइवेसी का भी अधिकार दिया हुआ है। हमारे मोबाइल, डायरी आदि चीज़ें हमारे परमिशन के बिना कोई नहीं देख सकता। आर्टिकल 21A के तहत हमको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उस बच्चे का हेल्थ का भी ख्याल सरकार रखता है। आर्टिकल 22 में
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के ऊपर कहा गया है। पुलिस किसी को कब अरेस्ट करता है, आइए जानते हैं। पहला है पुनिटिव डिटेंशन। इसके तहत अगर कुछ कानून तोड़े या फिर क्राइम करे तो उस व्यक्ति को पुलिस वारंट देकर अरेस्ट कर सकता है। कभी कभी बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। जैसे कि कोई अगर क्राइम करके पुलिस स्टेशन में जाके अगर सरेंडर करे तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है। और अगर पुलिस के सामने ही अगर कोई व्यक्ति क्राइम करे तो उसको बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसको वकील रखने का पूरा अधिकार होता है। दूसरा तरीका यह है कि पुलिस बिना वारंट के शक के आधार पर कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। इसके तहत पुलिस किसी को भी 3 महीने तक कस्टडी में रख सकता है। उसको 3 महीने तक मजिस्ट्रेट के सामने लाए बिना ही उसको पुलिस कस्टडी में रख सकता है। लेकिन पुलिस उसको 3 महीने तक मजिस्ट्रेट के पास ले जाए बिना अपने कस्टडी में रख सकता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपना वकील रख सकता है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के ऊपर कहा गया है। आर्टिकल 23 में ट्रैफिकिंग अर्थात दुर्व्यवहार यानी कि तस्करी के ऊपर कहा गया है। कुछ लोग इतना गिरा हुआ होते हैं कि बच्चों को बेच देता है या फिर उसका दुर्व्यवहार करता है। यहाँ पर लड़कियों का देह व्यापार भी शामिल है। हमारे भारत में बंधुआ मजदूर का भी प्रथा था, अर्थात एक व्यक्ति मजदूर को अगर लोन देता है तो लोन ना चुकाने तक वो गुलाम बन के रहता है, अर्थात वो वहाँ पर मजदूरी करता रहता है और जब वो पैसा लौटाएगा उसके बाद ही उसको छोड़ा जाता है। इसको ही बंधुआ मजदूर कहा जाता है। आर्टिकल 23 ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 23 ने लड़कियों के ऊपर हुए देह व्यापार या बच्चे का ट्रैफिकिंग उसको क्राइम कहा है। आर्टिकल 23 में बलात्कार के ऊपर भी बात किया है, अर्थात कोई अगर एक मजदूर को टाइम से ज़्यादा काम लगाता है और पैसा नहीं देता है, अर्थात उसको ज़बरदस्ती भी काम पर लगाता है, उसको आर्टिकल 23 ने रोक दिया है। आर्टिकल 23 पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रहित या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो तब सरकार ज़बरदस्ती या फिर फ्री में भी काम करवा सकता है। आर्टिकल 24, इस आर्टिकल के तहत बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल नियोजन अर्थात 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को काम पर रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहाँ कहाँ काम नहीं लगाया जा सकता इसका भी जिक्र किया गया है। 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे को फैक्ट्री, माइंस या फिर खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 25 से 28 तक हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि लोग कोई भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण होने से बचना चाहिए। हमें किसी अन्य धर्म को अच्छा लगता है तो मान सकते हैं, किसी के धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं और धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 हमको धर्म के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। इसी आर्टिकल के तहत ही हिंदू महिला को सिंदूर लगाने को, मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने पर और अन्य धर्म के लोगों को भी अपने अपने धर्म के मामले में रहे रीति रिवाजों को मानने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो गाइस, आज के लिए 25 तक ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम 26 से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर मेरा पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।